तो आपको बताएं कि बाकी शहर में सूरज के जलवे गर्मी की शिद्दत बरकरार है। शहर में हवाएं चलने का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मौसम गर्म और खुश्क रिकॉर्ड किया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। मज़ीद क्या सूरत हाल है जान लेते हैं अब्दुल रहमान से। बताइए अब्दुल रहमान। जी देखिए, शहर लाहौर का जो मौसम है वो दिन के औकात में तो खुशगवार है, लेकिन दिन भर खुशगवार रहता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि सूरज अभी आहिस्ता आहिस्ता अपना रिदम पकड़ रहा है और यूँ लग रहा है जैसे आने वाले 1 से 2 घंटे के दौरान जब ये अपनी पूरी आबोताब के साथ चमकेगा तो मौसम बिल्कुल बदलता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि गर्म भी नज़र आ रहा है और खुश्क भी नज़र आ रहा है, चूँकि महकमा मौसमियात के दादोशुमार के मुताबिक आज दिन भर जो मौसम है वो 26 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड के दौरान कम से कम रहने की तवक्को है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। और मौजूदा दर्जा हरारत इस वक्त 31 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो इस बात का इंडिकेटर है कि आज दिन भर भी मौसम गर्म भी रहेगा, खुश्क भी रहेगा। हवा में जो नमी का तनासुब तकरीबन 26 से 27% के दरमियान है, जबकि हवाएँ 5 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं, जिसकी वजह से मौसम में कदरे खुशगवारी है। लेकिन दिन भर ऐसा होता हुआ नहीं नज़र आ रहा। मौसम गर्म भी रहेगा, खुश्क भी रहेगा। माहिरीन ने भी इसके बारे में इंडिकेटर जारी किए हैं कि जो शहरी हैं वो दिन के औकात में ख़ास तौर पर 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे के दौरान जो काम काज है वो कम करें, धूप से बचें, क्योंकि जून का महीना है, इसमें हीट वेव के भी खदशात हैं और जो सूरज की जो तपिश है जिसे उससे भी बचने की इंतबाह की गई है। ठंडे पानी का भी इस्तेमाल करें। अगरचे 20 से 40% के दरमियान मुख्तलिफ मौसमी मॉडल्स के हवाले से बारिश के भी इम्कानात हैं, लेकिन बारिश के इम्कानात बहुत कम हैं। लेकिन आज मौसम ओवरऑल दिन भर गर्म रहेगा, खुश्क रहेगा और सूरज इसी तरीके से जून के महीने में अपनी किरणें बखेरता रहेगा। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि हुकूमत पंजाब ने भी मार्केटों के औकात कार तब्दील कर दी हैं। तमाम दुकानें, मार्केटें और शॉपिंग मॉल्स अब रात 9 बजे बंद होंगी। शादी हॉल्स, मार्केट्स, दीगर कमर्शियल तकरीबात रात 10 बजे तक खुली रहेंगी, जबकि रेस्टोरेंट, होटल, सब्जी फरोख्त करने वाली दुकानों को रात 11 बजे तक बंद करना लाजमी करार दिया गया है। सेक्रेटरी INC सैयद मसूद नुमान ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। वफाक की मंजूरी के बाद पंजाब हुकूमत ने मार्केटों के नए औकाते कार जारी कर दिए। तमाम दुकानें, मार्केटें और शॉपिंग मॉल्स अब रात 9 बजे बंद होंगे। मार्कीज में शादियां और दीगर कमर्शियल तकरीबात रात 10 बजे तक खत्म करनी होंगी। रेस्टोरेंट्स, होटल्स और सब्जी की दुकानों को रात 11 बजे तक बंद कर दिया जाएगा। मेडिकल स्टोर्स, IT कंपनियों, तनूर की दुकानों, जिम्स और फ्यूल स्टेशन पर नए औकाते कार का इतलाक नहीं होगा। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद जमान की मंजूरी के बाद सेक्रेटरी INC सैयद मसूद नुमान ने मार्केटों के नए औकाते कार का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नाज़रीन, बुलेटिन में अब बात करेंगे माली साल 2026-27 के बजट की। तो हुकूमत पंजाब का 12 जून को बजट पेश करने का फैसला है। महकमा खजाना पंजाब की जानिब से समरी वज़ीर आला ऑफिस में भिजवा दी गई है। ज़राए महकमा खजाना पंजाब का इस मुताबिक कहना है कि विफाक का बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। अगर विफाक ने बजट में कोई तब्दीली की तो फिर पंजाब में भी तब्दीली होगी। सूबाई वज़ीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान के मुताबिक आइंदा बजट में माशी सरगर्मी के फ़रोग़ को अव्वलीन तरजीह दी जाएगी, जबकि ज़राई शोबे में अहम इस्लाहात मुतारिफ करवाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि कारोबार, सनअतकारी और टेक्सटाइल जबकि स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के फ़रोग़ के लिए खुसूसी पैकेजेस भी मतवक्के हैं। वज़ीर ख़ज़ाना का कहना था मशरिक़ वस्ती में जारी कशीदगी के बायस माशी हालात मुतासिर हुए हैं, जिसके बायस मतवाज़न बजट की तैयारी एक बड़ा चैलेंज है। सूबे के ज़ाती वसाइल बढ़ाने के लिए टैक्स निज़ाम को मरहलावार बेहतर बनाया जा रहा है। पंजाब बजट 2026-27 अरबों रुपये के तरक्याती मनसूबे तजवीज़ हैं। तालीम, सेहत और दीगर शोबों के लिए बड़े फंड्स भी मुख्तस किए गए हैं। बजट दस्तावेज़ात में मुख्तलिफ महकमों के लिए तरक्याती स्कीम्स की तफसीलात भी सामने आ गई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। महकमों के लिए अरबों रुपए की तजावीज़ शामिल। दस्तावेज के मुताबिक स्पेशल एजुकेशन के लिए 8 अरब 63 करोड़ रुपए के तरक्याती मनसूबे तजवीज़। महकमा लिटरेसी के लिए 10 अरब 28 करोड़ के मनसूबे तजवीज़। खेलों के लिए 13 अरब 59 करोड़ रुपए के तरक्याती मनसूबे शामिल। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ के लिए 148 अरब 22 करोड़ के मनसूबे तजवीज़। पंजाब बजट में हेल्थ एंड पॉपुलेशन के लिए 82 अरब 14 करोड़ के मनसूबे। सोशल वेलफेयर 8 अरब। वुमेन डेवलपमेंट के लिए 88 करोड़ रुपए
के मंसूबे तजवीज़। इरीगेशन डिपार्टमेंट ने 32 अरब रुपए से जायद के मंसूबे रखे हैं। महकमा तवानाई 21 अरब, ज़राअत 98 अरब और जंगलात के लिए सेफ्टी 20 अरब, लाइफ स्टॉक के लिए 35 अरब 85 करोड़ रुपए रखे जाएंगे। महकमा स्किल्स डेवलपमेंट के लिए 41 अरब 56 करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबे तजवीज़। सियाहत 25 अरब, महकमा लेबर के लिए 20 अरब 94 करोड़ के तरक्याती मंसूबे तजवीज़। मवासलात 122 अरब, महकमा औकाफ के लिए 5 अरब 68 करोड़ रुपए की स्कीमें बजट दस्तावेज का हिस्सा। पुलिस 28 अरब 71 करोड़, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के लिए 17 अरब की तरक्याती स्कीमें तजवीज़। महकमा कानून 4 अरब 80 करोड़, SNGAD के लिए 21 अरब 60 करोड़ रुपए तजवीज़। महकमा दाखिला ने 24 अरब 59 करोड़ रुपए के तरक्याती बजट की डिमांड भिजवाई है। आइंदा माली साल में बल्दियाती शोबे के लिए 250 अरब रुपए का मुजव्वज़ा बजट तैयार किया गया है। 300 अरब 52 शहरों और मिसाली गांव पैकेज के लिए 30 अरब की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 100 अरब, जारी तरक्याती स्कीम्स के लिए 25 अरब तजवीज़, नए स्कीम्स के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ भी शामिल है। रिपोर्ट करेंगे इमरान। इसमें बल्दियाती शोबे के लिए 250 अरब रुपए का मुजव्वज़ा बजट तैयार। सराय के मुताबिक 300 अरब रुपए 52 शहरों में तरक्याती स्कीमों के लिए रखने की तजवीज़ है। मिसाली गांव पैकेज के लिए 30 अरब रुपए शामिल हैं। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम और लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 100 अरब रुपए की तजवीज़ है। जारी तरक्याती स्कीमों के लिए 25 अरब रुपए बजट में रखे गए हैं। नई स्कीमों के लिए 10 अरब रुपए से जायद फंड्स की तजवीज़ है। प्रोग्राम 52 शहरों से बढ़ाकर 200 शहरों में ले जाने की तजवीज़ है। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम में 190 किलोमीटर नई ड्रेन और 26 किलोमीटर की मरम्मत की तजवीज़। शहरों में 3497 किलोमीटर तवील सेवर की तामीर और मरम्मत और बहाली का फैसला। पहली बार बैक वक्त 25 जनरल और 152 रोड साइड स्टोरेज टैंक्स बनाने की तजवीज़। देहात में जेर जमीन वाटर टैंक्स में 55 मिलियन गैलन पानी जखीरा करने की गुंजाइश के लिए 68 करोड़ मुख्तस करने की तजवीज़। कला की दीवारों की तामीर और बहाली के लिए 30 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। शालामार बाग की बहाली के लिए 20 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। मस्जिद वजीर खान के लिए 3 करोड़, मकबरा जहांगीर की तज़ीन के लिए 5 करोड़ तजवीज़ किए हैं। शाहदरा यादगारी कॉम्प्लेक्स के लिए 13 करोड़ रुपए की तजवीज़। मास्टर टाउन प्लानिंग से स्कीमों को बेहतर अंदाज में तकमील में 5 अरब रखने की तजवीज़। बल्दियाती अवामी शिकायत के असाले के लिए मोबाइल ऐप मुतारिफ कराई जाएगी। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफीक का कहना है टैक्स फ्री बजट अवाम की उमंगों के मुताबिक होगा। नाज़रीन, बिजली सारिफिन की शिकायत का असाला न होने पर विफाकी वज़ीर तवानाई की जानिब से नोटिस दिया गया है। तकसीमकार कंपनीज को बदतरीन कारकर्दगी वाले अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म भी दे दिया गया है। तर्जुमान पावर डिवीजन का इस मुतालिक कहना है कि डेस्कोस को बदतरीन कारकर्दगी वाले अफसरान की फहरिस्तें फराहम कर दी गई हैं, जबकि वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का कहना था डेस्कोस में 100 से ज़ायद SDOs और एक्सियंस को बदतरीन कारकर्दगी की बुनियाद पर निशाने ज़द किया गया है, जबकि इसी तरह दीगर डिपार्टमेंट ने 6 अफसरान को बदतरीन कारकर्दगी पर मुअत्तल कर दिया है। शिकायत के इज़ाले की निगरानी के लिए हफ्तावार मॉनिटरिंग का मौसम निज़ाम नाफिज किया जाएगा। पंजाब फूड अथॉरिटी ने नाकिस निम्को और पापड़ बनाने वालों के गिर्द घेरा तंग कर दिया है। शेख कॉलोनी में कार्रवाई के दौरान निम्को पापड़ बनाने वाली फैक्ट्री बंद, भारी जुर्माना गिर दिया। DG पंजाब फूड अथॉरिटी सैयद मूसा रज़ा का कहना है कि गंदे इस्तेमाल शुदा ऑयल में नाकिस खाम माल से बच्चों के लिए स्नैक्स तैयार किए जा रहे थे। खुराक का कारोबार पंजाब फूड अथॉरिटी लाइसेंस के बगैर ही किया जा रहा था। सफाई के नाकिस इंतजामात, मक्खियाँ और कीड़े मकोड़े पाए गए थे। नाकिस स्टोरेज, जंग-आलूद बर्तनों का इस्तेमाल ऑयल शुदा फर्श पर तैयार की जा रही थी, जबकि मुलाजमीन के मेडिकल और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट समेत रिकॉर्ड भी अदम मौजूद था। नाकिस स्नैक्स को दिलकश पैकिंग लगाकर लाहौर के होलसेल मार्केट में सप्लाई किया जाना था। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का बजट में ज़राई शोबे के लिए रिलीफ का मुतालिबा। सदर खालिद महमूद खोखर कहते हैं किसी भी मुल्क के लिए बॉर्डर और फूड सिक्योरिटी सबसे अहम है, जबकि बजट तैयारी में किसानों से मुशावरत नहीं की गई। मौजूदा पैदावारी लागत पर काश्तकारी नहीं कर सकते। ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ने बजट में ज़राई शोबे के लिए रिलीफ का मुतालिबा कर दिया। लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के सदर खालिद महमूद खोखर ने कहा कि दुनिया के मुकाबले में अपने दिफा पर बहुत कम रकम खर्च करते हैं, लेकिन फिर भी अपने बॉर्डर्स का कामयाबी से दिफा करते हैं। हम हर साल 55 से 60 लाख आबादी ऐड कर रहे हैं, उसी हिसाब से क्या हमारी एग्रीकल्चर में ग्रोथ है या नहीं है? फिर ये दिफा के ऊपर हम क्या खर्च कर रहे हैं, दुनिया उस पर क्या खर्च कर रही है? इंडिया हमसे 12 गुना ज़्यादा खर्च करता है, लेकिन फिर भी हमारी पाक फौज उसका मुकाबला करती है।
اور اسے دھول چٹاتی ہے، تو ہمیں سلام پیش کرنا چاہیے اپنی پاک افواج کو کہ اتنے کم وسائل کے باوجود انہوں نے پاکستان کی حفاظت کی اور دشمن کے دانت کھٹے کیے۔ انہوں نے کہا کہ کسان کو پتہ ہی نہیں کہ کس فصل کی کتنی ضرورت ہے اور کتنی کاشت کرنی ہے۔ کاشتکار کپاس کی کاشت چھوڑ چکا ہے، گندم اور سبزیوں کا کاشتکار بھی مایوس ہے۔ پاکستانی کاشتکار کپاس کیوں چھوڑ گیا ہے؟ صرف یہی وجہ ہے کہ دنیا کا واحد ملک پاکستان ہے جہاں کھل، بنولا، روئی کے اوپر 18% GST ہے، یعنی کاشتکار کو اس کی قیمت نہیں ملتی۔ کاشتکار کے لیے وہ انتہائی اس وقت مشکل وقت آ چکا ہے جو کپاس سے عشق کرتا تھا۔ اب ہم اس نوبت پہ پہنچ چکے ہیں کہ زراعت کو چھوڑ دیں گے، اپنے لیے کاشت کریں گے، کوئی اور کاروبار کریں گے۔ خالد محمود کھوکھر نے کہا ملک کو گنے کی ضرورت نہیں، کپاس کو ترجیح دی جائے، نئی شوگر ملز لگانے پر پابندی ہونی چاہیے۔ کیمرامین بابر ریاض کے ساتھ زاہد عابد، لاہور نیوز۔ پنجاب پولیس کے 14 پولیس افسران کے تقرری تبادلے ہوئے ہیں، جن میں ثاقب بر DSP سیکیورٹی مرزاد علی حجویری تعینات، جبکہ طارق محمود کو DSP ڈالفنس کوٹ لاہور کینٹ لگا دیا گیا ہے۔ IG پنجاب راول الکریم نے 14 پولیس افسران کے تقرری تبادلے کر دیے ہیں۔ ثناء اللہ DSP RIB گجرانوالہ، جبکہ نصر اللہ خان DSP ننکانہ صاحب تعینات ہوئے ہیں۔ اسی طرح فخر الزمان DSP ننکانہ صاحب، جبکہ شاہد نواز کو DSP لیگل شیخ پورہ لگا دیا گیا ہے۔ طارق جمال کو DSP سبتر آباد شیخ پورہ اور ہاشم محمود کو DSP ہیڈ کوارٹر اسپیشل برانچ گجرانوالہ تعینات کر دیے ہیں۔ تقرری تبادلوں کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو چکا ہے۔ پنجاب پولیس میں بننے والے سائبر ونگ کا حتمی مسودہ صوبائی حکومت کو بھیج دیا گیا ہے۔ نئے مسودے میں سائبر ونگ کا نام تبدیل کر دیا ہے۔ سائبر ونگ کا نیا نام ڈیجیٹل کرائم ونگ ہوگا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ پنجاب پولیس میں بننے والے نئے سائبر ونگ کا حتمی مسودہ صوبائی حکومت کو ارسال کر دیا گیا۔ نئے مسودے میں سائبر ونگ کا نام بھی تبدیل کر دیا گیا۔ سائبر ونگ کا نیا نام ڈیجیٹل کرائم ونگ ہوگا۔ ڈیجیٹل کرائم ونگ میں لاہور سمیت پنجاب کے 38 تھانے شامل ہوں گے۔ لاہور میں ڈیجیٹل کرائم ونگ کے 4 تھانے بنیں گے۔ ایڈیشنل IG رینک کا افسر ڈیجیٹل کرائم ونگ کا سربراہ ہوگا۔ پولیس حکام کے مطابق ڈیجیٹل کرائم ونگ میں 2 DIGs ہوں گے، DIG اسپیشل انویسٹیگیشن ونگ اور DIG پیٹرول ونگ۔ DIG اسپیشل انویسٹیگیشن ونگ پنجاب بھر کے تھانوں کو دیکھیں گے۔ DIG پیٹرول ہائی پروفائل کیسز کی تفتیش کے معاملات کو سپروائز کریں گے۔ لاہور میں SSP رینک کا افسر ڈیجیٹل کرائم ونگ کا سربراہ ہوگا۔ B کیٹیگری اضلاع میں SP اور C کیٹیگری اضلاع میں DSP ونگ کا سربراہ ہوگا۔ 2000 ماتحت افسران اور اہلکاروں کو ڈیجیٹل کرائم ونگ میں بھرتی کیا جائے گا۔ حکومت کی طرف سے مسودے کی منظوری کے بعد ڈیجیٹل کرائم ونگ کام شروع کر دے گا۔ نیا ڈیجیٹل کرائم ونگ صرف خواتین اور بچوں کے متعلق کیسز کی تفتیش کر سکے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کسان کارڈ نے تاریخ رقم کر دی ہے۔ صوبہ بھر میں پہلی بار 8,32,000 کاشتکاروں کو کسان کارڈ جاری ہوئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کہتی ہیں کسان کارڈ کے ذریعے پنجاب کے کاشتکار کی قسمت بھی بدل رہی ہے۔ پنجاب کا کاشتکار اب کسی آڑتی کا مقروض نہیں ہوگا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کسان کارڈ نے تاریخ رقم کر دی۔ صوبے بھر میں پہلی بار 8,32,000 کاشتکاروں کو کسان کارڈ جاری۔ کاشتکاروں نے مجموعی طور پر 2,54 کروڑ روپے کے قرضے استعمال کر لیے۔ گندم کے سیزن میں کاشتکاروں نے 100 ارب روپے سے زرعی مداخل کی خریداری کی۔ 5,38,000 کاشتکاروں سے 67 ارب روپے قابل وصول، جبکہ 86% ریکوری کر لی گئی۔ کاشتکاروں نے بہترین مثال قائم کرتے ہوئے 57 ارب روپے کی ایک ساتھ ادا کر دی۔ کسان کارڈ کے ذریعے خریف کی فصل کے زرعی مداخل کے لیے 90 ارب روپے کاشتکاروں کو مل گئے۔ 3 لاکھ کاشتکاروں نے 30 ارب روپے کے زرعی مداخل کسان کارڈ کے ذریعے حاصل کر لیے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ کسان کارڈ کے ذریعے پنجاب کے کاشتکار کی قسمت بدل رہی ہے۔ پنجاب کا کاشتکار اب کسی آڑتی کا مقروض نہیں ہوگا، سر اٹھا کر جیے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے مزید کہا کہ کاشتکار کو مالی خود مختاری اور خوشحالی کی راہ پر دیکھنا میرا خواب ہے۔ کاشتکار بھائیوں نے زرعی قرضوں کی بروقت ادائیگی کر کے شاندار مثال قائم کی ہے۔ حکومت پنجاب کی اپنی چھت اپنا گھر منصوبے کے تحت 1 لاکھ سے زائد گھر مکمل، 208 ارب روپے سے زائد کی قرضے جاری کیے جا چکے ہیں۔ لاکھوں شہریوں کی درخواست جمع، ہزاروں منظور شدہ قرضے اجرا کے منتظر ہیں۔ پنجاب حکومت کے فلیگ شپ ہاؤسنگ پروگرام اپنی چھت اپنا گھر کی تازہ ترین کارکردگی رپورٹ منظر عام پر آ گئی، جس کے مطابق منصوبے کے تحت اب تک 1,64,775 قرضے منظور کیے جا چکے۔
1,56,983 मुस्तकीन को कर्जों की फराहमी मुकम्मल कर दी गई है। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अब तक 208 अरब 90 करोड़ रुपए से जायद रकम तकसीम की जा चुकी है। 1,01,633 मकानात मुकम्मल हो चुके हैं। 32,412 घर जेर तामीर हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 1,25,508 मुस्तकीन को कर्ज की दूसरी किस्त जारी की जा चुकी। 7,792 मंजूर शुदा कर्जे अब भी इजरा के मरहले में हैं। मंसूबे में अवामी दिलचस्पी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 20,87,123 शहरियों ने खुद को रजिस्टर्ड कराया। 12,24,952 दरखास्तें जमा कराई गयी। इसके बावजूद कर्ज मंजूरी हासिल करने वाले दरखास्त गुजारों की तादाद 1,64,775 तक महदूद रही। कर्जों की वापसी का अमल भी जारी है। हुकूमती रिकॉर्ड के मुताबिक अब तक 12 अरब 60 करोड़ रुपए से जायद रकम रिकवर की जा चुकी है। हुकूमत ने आइंदा माली साल के दौरान मजीद 1 लाख घरों की तामीर का हदफ मुकर्रर किया है। शामिल करेंगे में 2 मरहलों के दौरान 300 नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस कायम किए जाएंगे। नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस में जदीद तालीमी सहूलियात भी फराहम की जा रही हैं। साइंस, रोबोटिक्स, कंप्यूटर लैब, स्मार्ट बोर्ड क्लास रूम्स और ECCE रूम्स जबकि खेलों के वसी मैदान शामिल हैं। ऐसा तालीमी माहौल फराहम किया जाएगा जो तलबा को आलमी सतह पर मुकाबले के काबिल बना सके। Everything will be digital, everything will be online and we will make sure कि हम 5th of every month से पहले आपके सारे के सारे ड्यूज़ क्लियर करें और वो सब रिफ्लेक्ट करेंगे इंशाअल्लाह इस कमिटमेंट में कि क्वालिटी लेट नहीं हो सकती। अब आपके जो स्कूल्स तैयार हैं उन्हें भी हम जुलाई अगस्त की पेमेंट्स भी देने को तैयार हैं। जो तैयार नहीं है वो अपनी तैयारी कर लें। इसके साथ साथ सिलेबस पे क्वेश्चंस आए। देखें, 2 चीज़ें जो मैडम चीफ मिनिस्टर नहीं चाहती। एक ये कि कोई बच्चा ये ना कहे कि देखें अब ये नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस वालों ने कहा किताबें लेके आए ये तो 45,000 की बन गई। वी आर गोइंग टू गिव यू फ्री टेक्स्ट बुक्स। हम आपकी सेफ्टी के लिए, आपकी इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी के लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए दिन रात वो प्लानिंग करते हैं जिससे आप भी सेफ रहें और डिपार्टमेंट की भी इज्जत रहे। हमारा ये ख्वाब है कि हम इंशाल्लाह 1000 नवाज शरीफ स्कूल्स ऑफ एमिनेंस पूरे पंजाब के अंदर बनाएं, इसे एक्सपैंड करें। मुशीर वज़ीर आला पंजाब अली डार ने कहा है कि तुलबा को आलमी मेयार की मसनूई ज़हानत पर मबनी तालीमी सहूलियात फराहम की जाएंगी। मसनूई ज़हानत के ज़रिए सीखने के अमल को मज़ीद आसान, तेज़ और नतीजा खेज़ बनाया जाएगा। AI से तुलबा की तख्लीकी सलाहियतों में इजाफा होगा। ये रिपोर्ट देखिए। मुशीर वज़ीर आला पंजाब अली डार से XI टीम की अहम मुलाकात में वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात भी शरीक हुए। पंजाब के तालीमी निज़ाम में मकामी सतह पर तैयार करदा लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के इंतज़ाम पर तबादला ख्याल किया गया। अली डार ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब के विजन के तहत पंजाब को AI से फाल और इल्म पर मबनी मईशत की जानिब गामजन किया जा रहा है। पंजाब के तलबा को आलमी मयार की मसनूई ज़हानत पर मबनी तालीमी सहूलियात फराहम की जाएंगी। मकामी AI मॉडल्स के इस्तेमाल से तलबा को उनकी ज़रूरियात के मुताबिक बेहतर और मौसर तालीमी मुआवनत मैसर आएगी। मसनूई ज़हानत के जरिए सीखने के अमल को मज़ीद आसान, तेज और नतीजा खेज बनाया जाएगा। पंजाब के तालीमी इदारों में जदीद टेक्नोलॉजी के फरोग से डिजिटल तालीम का नया दौर शुरू होगा। मुशीर वज़ीर आला पंजाब अली डार ने मज़ीद कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से असातिज़ा की तदरीसी सलाहियतों और कारकर्दगी में मज़ीद बेहतरी आएगी। पंजाब एजुकेशन इनिशिएटिव मैनेजमेंट अथॉरिटी के मातहत लाइसेंस याफ्ता स्कूल्स को अप्रैल, मई और जून के वाजिबात ताहाल अदा नहीं किया जा सके। हज़ारों स्कूल्स माली मुश्किलात का शिकार हैं। पैमा हुकाम के मुताबिक महंगा खजाना से फ़र्ज मौसूल हो चुके हैं। बकाया चार्ज की अदायगी भी जल्द मुकम्मल की जाएगी। ये रिपोर्ट देखिए। पीमा के मातहत लाइसेंस याफ्ता स्कूल से वाजिबात की अदायगी के मुंतजर। स्कूल मालिकान के मुताबिक सूबे भर के 4300 लाइसेंसी स्कूल शदीद माली बहरान से दो चार हैं। 3 माह का मुआवजा न मिलने से 20,000 असातिज़ा और स्कूल इंतजामिया मुतासर हैं। पीमा के मातहत स्कूलों में 6 लाख से जायद बच्चे जेर तालीम हैं। ताहम फंड की अदम फराहमी के बायस इंतजामी और तालीमी उमूर मुतासर हैं। दूसरी जानिब पीमा हुकाम का कहना है कि महकमा खजाना से फंड्स मौसूल हो चुके तकरीबन 1.5 अरब रुपए के वाजिबात रवा माह जारी किए जाएंगे। बकाया जात की अदायगी भी जल्द मुकम्मल की जाएगी। हुकाम के मुताबिक फंड्स के इजरा के बाद लाइसेंसी स्कूलों को दरपेश माली मुश्किलात में कमी आएगी। ताहम स्कूल मालिकान फौरी अदायगियों के मुंतजर हैं। सूबाई वज़ीर तामीरात सोहेब अहमद बर्द की ज़रिए सदारत अहम इजलास हुआ है। शाहराहों की तामीराती क्वालिटी को
चेक करने के लिए टीमें तश्कील देने का फैसला किया गया है। सूबाई वज़ीर का कहना है कि नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सूबाई वज़ीर तामीरात ने इजलास में लॉकर रोड प्रोग्राम को माह जून में मुकम्मल करने का अज़्म भी किया है और सुहेब अहमद बर्द का कहना था सूबे भर में ज़ेर तामीर शाहराहों की क्वालिटी जबकि म्यार को चेक किया जाएगा। CNW के हेड ऑफिस से अफसरान और स्पेशल टीमें क्वालिटी के चेक करके रिपोर्ट मुरतब करें जबकि थर्ड पार्टी चेकिंग भी की जाएगी। इजलास में सेक्रेटरी CNW राजा जहांगीर अनवर ने भी शिरकत की। शहरों में ट्रैफिक, आबादी और इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल बरकरार हैं। दीगर डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ में टीपा दर्ज की एजेंसियों के क़याम का फैसले पर अमल नहीं हो सका। ज़राए के मुताबिक पिछले बरस दीगर डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ में टीपा जैसे इदारे के क़याम की मंजूरी दी गई है। 9 माह गुजर जाने के बावजूद महकमा हाउसिंग ने फैसले पर आमद दरामद के लिए कोई इकदाम नहीं उठाया। मुशव्वसा फ्रेमवर्क के तहत ट्रैफिक सिग्नल, साइन बोर्ड्स, रोड मार्किंग, चौराहों की डिज़ाइनिंग और ट्रैफिक फ्लो के मामलात को एक ही इंतज़ामी प्लेटफॉर्म पर लाने की तजवीज़ से रिकॉर्ड थी। फैसले पर आमद दरामद में ताख़ीर के बायस दीगर बड़े शहरों में तरक्की लाने के अहदाफ अधूरे दिखाई दे रहे हैं। नाज़रीन, इशरा बाजार नई पहचान के साथ बहाल, तरक्याती काम 98% मुकम्मल। DG LDA और DC लाहौर ने इशरा बाजार का दौरा किया। ब्रीफिंग में बताया गया कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ख़ुसूसी हिदायत पर इशरा बाजार को एक नए शक्ल के साथ बहाल किया गया है। फिनिशिंग वर्क आइंदा चंद रोज़ में मुकम्मल कर लिया जाएगा। बाजार को पैदल चलने वालों के लिए महफूज बनाया जाएगा। दीदा सेब टफ टाइल्स से बाजार को नया रूप दे दिया गया है। इशरा बाजार में जदीद तर्ज का मरकज़ी दाखिली दरवाज़ा भी तामीर किया गया है। ख़वातीन के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट वॉशरूम्स भी बनाए गए हैं। इशरा बाजार लाहौर की तिजारती सरगर्मियों का नया मरकज़ बनने को तैयार है। नाज़रीन, लाहौर में खस्ता हाल पैदल पुलों की बहाली का काम शुरू, जबकि फिरोजपुर रोड पर गुजमता से मजंग तक पेडिस्ट्रियन पुलों को मुरम्मत के साथ रंगो रोगन भी किया जा रहा है। LDA का शहर के पेडिस्ट्रियन के लिए ऑरेंज कलर्स की मुताबिक करवाने का फैसला है। फिरोजपुर रोड के तमाम पेडिस्ट्रियन पुलों पर मुरम्मत और तज़ीन और आराइश का काम शुरू कर दिया गया है। पायलट प्रोजेक्ट की तकमील के बाद लाहौर के मरकज़ी शाहराहों पर वाक़ई